चाहे हड्डियों को मजबूत बनाना हो या हार्ट को हेल्दी रखना हो या ब्लड प्रेशर से बचाव करना हो, खाने को ठीक से पचाना हो या सेक्स हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना हो, ये बीज जो हैं गुणों का भंडार है। वीडियो के एंड में इन सीड्स को खाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे शायद बहुत से लोगों ने ना तो सुना होगा ना कभी देखा होगा। और साथ में हम देखेंगे 3 ऐसी हस्त मुद्राएं जो आपके शरीर को फिट और हेल्दी रखने में मदद करेंगी, आपके शरीर को डिटॉक्स करेंगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद कहता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और इन्हीं सप्त धातुओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। ऐसे में ये जो बीज आज मैं आपको बता रही हूँ, इनका सिर्फ 1 चम्मच भी आप खाना शुरू कर देते हैं तो आपको गजब के हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला सीड है फ्लेक्स सीड, यानी अलसी के बीज। इसमें जो जादुई चीज़ है, अल्फा लिनोलिक एसिड नामक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये आपके शरीर को इन्फ्लेमेशन से दूर रखता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से दूर रखता है और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड के हेल्थ को इम्प्रूव करने में कमाल का असर रखता है। ऐसे सभी लोग जिनकी स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो रही है, स्पर्म का वॉल्यूम नहीं है, उन्हें इन 4 बीजों का सेवन ज़रूर करना है। कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर अलसी के बीज का आप सेवन करते हैं ना तो आपका पेट एकदम साफ रहेगा, कब्ज से दूर रहेंगे, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है अलसी के बीज। इसे खाइए भी, और एक बार मैंने अलसी के बीज का आपको हेयर पैक बनाना बताया था, उसे यूज़ कीजिए। आपके बाल जो हैं जड़ों से मजबूत हो जाएंगे और चेहरे पर बहुत बढ़िया ग्लो आएगा। दूसरा सुपर सीड है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और जिंक जो है ना, पावर हाउस का काम करता है आपके शरीर के लिए। और क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो आपका शरीर जो है फ्री रेडिकल से दूर रहता है। क्योंकि आजकल चारों तरफ इतना पॉल्यूशन है, खाने पीने में इतनी मिलावट है, तो शरीर में रोज़ाना फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो आपको रोज़ाना पंपकिन सीड्स का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए, ख़ास तौर से अगर आप 40-50 की उम्र तक पहुंच गए हैं। अगला सुपर सीड है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज। सेलेनियम और विटामिन ई का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। और विटामिन ई जो है ना, इसे आप कह सकते हैं ये विटामिन्स का राजा है। आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, स्किन और बालों में बढ़िया सी चमक आएगी, आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कह सकते हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए सनफ्लावर सीड्स किसी जादू से कम नहीं है। नंबर 4 पर आ जाता है मेरा फेवरेट सुपर सीड, तिल, यानी सेसमे सीड। इसमें L-आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड होता है जो स्पर्म मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्पर्म वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया असर रखता है। कैल्शियम तो इसमें भर भर के होता है, इसलिए आपकी हड्डियां फौलाद की तरह मजबूत हो जाती हैं। आपका हार्ट हेल्दी रहता है, ब्लड प्रेशर सही रहता है, पाचन में सुधार आता है, आर्थराइटिस के दर्द में भी आराम मिलता है। वैसे तो आप इन सुपर सीड्स को ऐसे ही 1-1 चम्मच खा सकते हैं सुबह या शाम या नाश्ते में, लेकिन आगे मैं आपको एक ख़ास तरीका बताऊंगी जो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने बताया ना कि ये जो 4 सीड्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कमाल का इम्प्रूवमेंट लाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं 3 खास हस्त मुद्राएं जिन्हें मैं कहूँगी आपको रोज़ाना करना चाहिए। पहली मुद्रा जो है वो एक ऐसी मुद्रा है जो शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो उसे दूर करने का काम करती है। आयुर्वेद कहता है दर्द का कारण है वात, एयर एलिमेंट। उस वात को संतुलन में लाने के लिए आपको वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। कैसे करेंगे? पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को
दबा देना। दोनों हाथों से मुद्रा बनानी है। हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते हुए आप इस मुद्रा का अभ्यास खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना ठीक से पचेगा। शरीर में जो दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, उसमें इस मुद्रा से बहुत फ़ायदा मिलता है। और जो लकवा की प्रॉब्लम है ना, पैरालिसिस, ये वात जनित रोग है, आप उसके लिए भी पेशेंट को इस मुद्रा का अभ्यास करवा सकते हैं। क्योंकि लकवा हो गया है, अपने आप वो ये मुद्रा नहीं बना पाएंगे। किसी और की मदद से ये मुद्रा बनवाई जाए, वहाँ पर आप रबर बैंड लगा दीजिए, अमेजिंग इफ़ेक्ट है। और इसके बाद 10 मिनट आप उन्हें प्राण मुद्रा का अभ्यास भी करवाइए। और प्राण मुद्रा तो वैसे ही नाम से ही पता चलता है, जो शरीर में प्राणों का संचार कर दे। सभी लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। और ये कितनी इफ़ेक्टिव है आप सोचिए। जिन्हें चश्मा लगता है, उस चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम होने लगता है इस मुद्रा का अभ्यास करने से। तो प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपकी जो आखिरी 2 उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे से मिला देना और बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस तरह से आप 10 मिनट 15 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। और ख़ास तौर से मैंने बताया ना कि लकवा के लिए वायु मुद्रा के बाद आप इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करवाइए उन्हें। और साथ में जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो आप ले ही रहे हैं। मुद्राओं का अभ्यास जो है ना, आपके ट्रीटमेंट के असर को कई गुना बढ़ा देता है। शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी है, किसी तरह की कमी है, इस मुद्रा का अभ्यास आप करना शुरू कर दीजिए। शरीर जो है ना मजबूत हो जाएगा, प्राणवान हो जाएगा। सही तरीके से आपको करना है, घूमते फिरते मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना है। और तीसरी जो मुद्रा है वो है डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा। अपान वायु जो होती है ना, शरीर में एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। जब शरीर में मलमूत्र पड़ा पड़ा सड़ता है तो सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें ये सब नहीं चाहिए। तो क्या करना है, ये देखिए, बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे की टिप से मिला देना। ये बन गई आपकी अपान मुद्रा। बहुत ही कमाल की मुद्रा है। शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर कर देगी, अपान वायु को सम कर देगी। आपका शरीर अपने आप सुंदर और निर्मल हो जाएगा। बस इस तरह से मुद्रा लगाकर आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते हुए 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप मुद्राओं का अभ्यास करें। एक बार में आप 45 मिनट नहीं बैठ पाते हैं तो 2-3 स्लॉट्स में कर लें। 10-10 मिनट आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं वो जो सीड्स का कॉम्बो है ना, उसका सेवन कैसे करना है। तो पहले मैं पुरुषों के लिए बता दूं, ऐसे सभी कपल्स जो बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही इन सीड्स का सेवन करना है। और ऐसा नहीं कि जिन्हें कंसीव करना है उन्हें ही करना है, सभी लोगों के लिए जो मैंने फ़ायदे बताए ना, वो फ़ायदे सभी को होंगे। लेकिन जिन्हें कंसीव करना है उन्हें इस खास तरीके से इन बीजों का सेवन करना है। तो पुरुष तो इन चारों बीजों को 1-1 चम्मच आप दिन में खा लीजिए, किसी भी तरीके से। आप ऐसे ही चबा लीजिए, खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, भूनना नहीं है इन्हें। या फिर आप ऐसा कीजिए, इनका पाउडर बनाकर रख लीजिए, चारों को मिलाकर 1 चम्मच सुबह खा लीजिए, 1 चम्मच शाम को खा लीजिए। ये जेंट्स के लिए बता रही हूँ। महिलाओं को क्या करना है वो अब आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। पहले महीने में ही उन्होंने कंसीव कर लिया, क्योंकि ये आपके शरीर में जो हार्मोन्स हैं उनमें बैलेंस लेकर आएंगे, जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हैं। तो उन्हें, महिलाओं को क्या करना है कि आपके पीरियड्स में जो पहले 14 दिन जो होते हैं, यानी जिस दिन आपकी माहवारी शुरू हुई, जिस दिन पीरियड शुरू हुआ, उस दिन से लेकर 14वें दिन तक आपको 2 सीड्स का सेवन करना है। इस फेज़ को हम कहते हैं फॉलिकल फेज़। तो फॉलिकल फेज़ में आपको अलसी के बीज और कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स, इन 2 सीड्स का सेवन करना है 1-1 चम्मच। आप सुबह खा लीजिए, शाम को खा लीजिए, लेकिन इन्हें भूनना नहीं है, कच्चा ही खाना है। ये आपके शरीर में जो ईस्ट्रोजन का लेवल है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद आता है 15वें दिन से 28 दिन तक
आपको ल्यूटियल फेज जो होता है ना, उसमें आपको बाकी के जो 2 सीड्स हैं यानी सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज और तिल के बीज जो हैं, इन 2 सीड्स का सेवन करना है। ये आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे। साइंटिफिक है ना? तो आप इस तरीके से सेवन कीजिए और पूरा पॉजिटिव रह के आप अपने प्रयास करते रहिए। ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप कंसीव कर पाएंगे। और इसके अलावा जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, खाने पीने के साथ साथ उस खाने को पचाने के लिए आपको रोज़ाना प्राणायाम ज़रूर करना है। अगर आज तक नहीं किया है तो इस वीडियो को देखें, सही तरीके से सीख कर आप इसका अभ्यास करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।